नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने के बाद इन्हें मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई और जीएसटी दरों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया। दूसरी ओर लोकसभा में मूल्य वृद्धि और अग्निपथ योजना को लेकर सांसदों ने आवाज उठाई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में अन्य सांसदों ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में आए नए सांसदों को शपथ भी दिलाई गई। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ, जबकि परिणाम 21 जुलाई को आएगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मतदान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संसद और राज्यों की विधानसभा में हुआ। इस दौरान कांग्रेस और सपा के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने की खबर है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आमने सामने हैं। आज बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बाकी एनडीए दलों के नेता भी मौजूद रहे। बता दें, धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि वो ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक कार्रवाई न करे। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में कुल मिलाकर 6 एफआईआर दर्ज हैं। जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ये निर्देश दिया। जुबैर ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें जमानत दी जाए और उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा। सोमवार सुबह एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनबी रमना के सामने जुबैर की याचिका को रखा, लेकिन सीजीआई ने उनसे कहा कि उन्हें इस मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि वो इस मामले में दूसरी अदालतों को कोई आदेश देने से ना रोकें। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, समस्या ये है कि जुबैर को एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन उन्हें किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये दुष्चक्र लगातार चल रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी एफआईआर में लिखी गई बातें लगभग एक जैसी हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ये केस सोमवार की सुनवाई के लिए रजिस्टर नहीं है, लेकिन बेंच ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 20 जुलाई तय करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को तब तक जुबैर के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में सोमवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 40 से ज्यादा यात्रियों की जल समाधि की आशंका है। राहत और बचाव कार्य के दौरान 13 शव निकाले गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा इंदौर से 90 किलोमीटर दूर खलघाट पुल पर सुबह हुआ। 2 लेन पुल पर एक वाहन को ओवरटेक करते समय बस बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए उफनती नर्मदा नदी में जा समाई। बस महाराष्ट्र रोडवेज की थी, वो इंदौर से अमलनेर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ साथ आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। राहत और बचाव कार्य के प्रयास शुरू हुए, लेकिन बारिश की वजह से काफी दिक्कतें पेश आईं। सूचनाओं के अनुसार अब तक 13 शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों में 8 पुरुष, 4 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आज से आपको इसके लिए और थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। दरअसल आज से आपको पैकेज दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर जीएसटी देना होगा, यानी कि सामान और महंगा होने वाला है। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। बता दें, सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी नेता पीएम मोदी का वो बयान याद दिला रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, लस्सी, छाछ पर भी टैक्स लगता था, लेकिन आज ये सब जीएसटी से बाहर कर दिए गए हैं। अब हॉस्पिटल में इलाज कराना भी महंगा कर दिया गया है। अब हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपये प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर भी 5% की दर से जीएसटी देना होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी। इसके अलावा होटल रूम के लिए भी अधिक पैसे देने होंगे।
वर्तमान में 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी लगेगा। यही नहीं, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट के स्टोरेज की सेवाएं अब तक टैक्स फ्री थी, लेकिन उन्हें अब टैक्स के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा। वहीं ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच पर भी सरकार ने जीएसटी बढ़ाया है। अब इस पर भी 18% की दर से जीएसटी वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जिसके बाद आम आदमी को अब और अधिक जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दही, लस्सी, पनीर, चावल जैसी जरूरत की कई चीज़ों पर जीएसटी लगाने और कई चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाने के बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, यह बीजेपी का मास्टर क्लास है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को किस तरह बर्बाद कर दिया जाए। राहुल गांधी के ट्वीट में वो चार्ट भी है जिसमें जीएसटी की दर किन वस्तुओं पर बढ़ी है उसके बारे में बताया गया है। बता दें कि राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं। दूध, दही, पनीर और बाकी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों पर भी जीएसटी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी और जीएसटी का नया मतलब बताया। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफ़र, सब पर जीएसटी की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर जीएसटी का एक नया भाव अर्थ सामने आया है। जीएसटी मतलब गई सारी तनख्वाह। खाने पीने की कई चीज़ों पर 5% जीएसटी लगने पर देश भर में व्यापारी विरोध कर रहे हैं। देश भर की कई कृषि मंडियों, दाल मिलों, चावल मिलों, आटा मिलों और छोटी चक्कियों को चलाने वालों के द्वारा इसका विरोध किया गया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार जीएसटी के दरों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से महंगाई और बढ़ेगी। व्यापारियों ने कहा कि अनाज और दलहन को जीएसटी की श्रेणी से बाहर रखा गया था। राजस्थान के नीमच में और उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी मंडी व्यापारी और गल्ला व्यापारियों ने खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया है। व्यापारियों ने कहा कि सरकार मध्यम और छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाए जाने का आढ़तियों की ओर से भी विरोध हुआ है। करनाल के इंद्री में आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आढ़तियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के कारण छोटे व्यापारियों और किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। दूध, दही, पनीर जैसी रोजमर्रा की चीज़ों को भी जीएसटी के दायरे में लाने यानी इन पर भी टैक्स वसूलने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अखबार की उस खबर को ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है कि दूध, दही, पनीर, आटा, दाल सब महंगा हो रहा है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने लिखा है कि मोदी सरकार में चाहे सावन हो या सोमवार, रोज महंगाई का नया प्रहार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर कहा कि विश्वगुरु का दावा सब चंगा सी, हकीकत सब महंगा सी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी दूध, दही जैसी चीज़ों पर टैक्स वसूलने को लेकर सरकार को घेरा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।